जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नए वैकेंसी में। आज हम लोग बात करेंगे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा निकाला गया टोटल 163 पोस्ट के बारे में। ये आपका पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा निकाला गया, जिसमें ऑनलाइन आवेदन जो है 6 मार्च से ऑलरेडी स्टार्ट है और जो अंतिम डेट है वो आपका 31 मार्च 2023 रखा गया है। इसमें क्वालिफिकेशन को अगर देखेंगे डिटेल्स में हम लोग देखते हैं क्या है, इसका कौन कौन सा पोस्ट के लिए वैकेंसी है और योग्यता क्या है इसमें, और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या मांगा गया है। तो ये आपका नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में हम लोग देखेंगे ये आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ये निकाला गया आपका ये नोटिफिकेशन, जिसमें जो ऑनलाइन आवेदन 6 मार्च से स्टार्ट है, 31 मार्च तक आप ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। जिसमें पोस्ट को अगर देखेंगे तो साइंटिस्ट बी का पोस्ट है, जिसका लेवल जो है 10 रखा गया है। लेवल 10 के अंतर्गत ये आपका साइंटिस्ट बी आता है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट अगर टोटल देखेंगे तो 62 है और अपर एज लिमिट जो है 35 ईयर, यानी कि 35 साल जनरल कैंडिडेट 35 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आपका असिस्टेंट लॉ ऑफिसर है, जिसका लेवल 7 है, यानी कि आपका 4600 ग्रेड पे का ये पोस्ट है, जॉब है, और जिसका जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6 है। और अपर एज लिमिट जो इसमें देखेंगे तो 30 इयर्स अपर एज लिमिट है। इसी तरह से असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है, सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट है, टेक्निकल सुपरवाइजर है, और इस अकाउंट असिस्टेंट है, जिसका अकाउंट असिस्टेंट का लेवल 6 है। इसके अलावा सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट है, जिसमें लेवल 4 में रखा गया। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 15 है और इसका जो एज है 18 से 27 साल के बीच में मांगा गया है। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट है। इसके अलावा जो है अपर डिवीजन कलर के लिए भी आवेदन दे सकते हैं, जिसमें 18 से 27 साल अपर एज लिमिट मांगा गया है। और नंबर ऑफ पोस्ट का अगर बात करेंगे तो 16 नंबर ऑफ पोस्ट है। आगे देखते हैं हम लोग एज रिलैक्सेशन को अगर देखेंगे तो सेम एज रिलैक्सेशन हर एक फॉर्म में दिया जाता है, जो कि SC/ST को 5 साल और OBC को 3 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा फिजिकल हैंडीकैप जो है उसमें जनरल और EWS को 10 साल दिया जा रहा है, OBC को 13 साल और SC/ST को 15 साल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बात करेंगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो साइंटिस्ट बी जिसका लेवल 10 है, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है आपका वो बीटेक है। और बीटेक जो होना चाहिए वो आपका सिविल, केमिकल या इन्वायरमेंटल साइंस से इंजीनियरिंग से होना चाहिए, जिसमें 34 पोस्ट को 34 पोस्ट जो है इन सभी ट्रेड से लिया जाएगा। इसके अलावा जो 4 पोस्ट है वो आपका कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि बीटेक अगर आप CS ब्रांच से कर रखे हैं या फिर MC भी कर रखे हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो MC भी कर रखे हैं तो भी 4 आप ये इस पोस्ट के लिए आवेदन दे सकते हैं। इसके अलावा जो है और में देख सकते हैं आपका केमिस्ट्री इससे MSc कर रखे हैं तो भी आप आवेदन दे सकते हैं इस पोस्ट के लिए। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर का अगर बात करेंगे तो बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी चाहिए, ग्रेजुएशन मांगा है लॉ से। इसके अलावा शुड है 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए लॉ में, 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए ऑफिसर ऑफ द स्टेट जुडिशियल सर्विस में। नेक्स्ट आपका अगर बात करेंगे सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का, तो इसमें भी आपका मास्टर डिग्री चाहिए साइंस से फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि मास्टर डिग्री किसी भी साइंस स्ट्रीम से कर रखे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन देख सकते हैं। टेक्निकल सुपरवाइजर को अगर देखेंगे तो डिग्री चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड, यानी कि टेक्निकल सुपरवाइजर में आपका रेलिवेंट फील्ड में जो है इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड में 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। UDC का अगर बात करेंगे अपर डिवीजन कलर का, तो किसी भी स्ट्रीम में जो है आपका किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है। अगर आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी में भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो अपर डिवीजन कलर UDC के लिए आप आवेदन दे सकते हैं। इसके अलावा जो है ये क्लर्क का पोस्ट है, अपर डिवीजन क्लर्क का पोस्ट है, तो आपका टाइपिंग रिक्वायर्ड है इस पोस्ट के लिए, जिसमें 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग आना चाहिए और 30 या फिर 30 वर्ड पर मिनट जो है आपका हिंदी में टाइपिंग होना चाहिए। 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा एट द एग्जाम के समय में, 10 मिनट में आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा अपर डिवीजन कलर को या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर हो। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन 12th मांगा गया है। 12th पास अगर किसी भी बोर्ड से कर रखे हैं तो आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन दे सकते हैं। तो ये था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आगे हम लोग फ़ी वगैरह देखेंगे और इसका सिलेबस क्या होता है वो देखेंगे। तो ये आपका एग्जामिनेशन फ़ी है, जिसमें डिफाइन किया हुआ है टाइम कितना होगा। तो 2 आवर का एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम 2 आवर वाला होगा उसमें आपका 1000 रुपीज़ एग्जामिनेशन फ़ी के तौर पे रखा गया, और जो 1 आवर का एग्ज़ाम होगा इसमें 500 एग्जामिनेशन फ़ी के तौर पे रखा गया है। तो वो आगे मेंशन होगा कौन सा एग्ज़ाम आपका 2 आवर होने वाला है या कौन सा एग्ज़ाम आपका 1 आवर होने वाला है, 1 आवर का होने वाला है। SC/ST कैंडिडेट और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट और इसके अलावा जो वुमेन कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन फ़ी में एग्जेम्प्ट किया गया है, एग्जामिनेशन फ़ी में छूट दिया गया है, लेकिन 250 रुपया देना पड़ेगा 2 आवर्स एग्जाम के लिए और 150 रुपये 150 रुपीज़ पे करना होगा 1 आवर एग्जाम के लिए। तो ये आपका SC/ST और PW और वुमेन्स कैंडिडेट के लिए एग्जामिनेशन फ़ी मान सकते हैं कि 250 रुपये लग रहा है ये सभी कैटेगरी
के पोस्ट के लिए। तो ये आपका सिलेबस है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, जिसमें आप देख सकते हैं साइंटिस्ट बी का अगर बात करेंगे तो ये लेवल 10 और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम जो था आपका ये 2 आवर का एग्जाम होगा, ड्यूरेशन ऑफ इसका एग्जाम, और ऑलरेडी हम लोग इसका क्वालिफिकेशन वगैरह देख चुके हैं। इसके अलावा जो अगर आप इसका डिटेल सिलेबस निकालना चाहते हैं तो ये पोस्ट दिया हुआ है, इस पोस्ट पे जाकर आप इसका डिटेल सिलेबस निकाल सकते हैं। इसका लिंक जो है इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट इस नोटिफिकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद इस वेबसाइट पे जाकर इसका आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे किस जैसे असिस्टेंट लॉ ऑफिसर का सिलेबस भी जो है आपका lawfaculty.du.ac.in पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यूडीसी वगैरह का अगर बात करेंगे, यूडीसी एलडीसी वगैरह का बात करेंगे तो इसका सिलेबस मेंशन है और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम भी आपका आवर्स भी मेंशन है, जिसमें देखिए अकाउंट असिस्टेंट का देखेंगे तो 1 आवर का एग्जाम होगा। इसके अलावा असिस्टेंट है, इसका भी एग्जाम जो है 1 आवर का एग्जाम होगा। अपर डिवीजन कलर का बात करेंगे, अपर डिवीजन कलर का भी 1 आवर का एग्जाम होगा और इसका सिलेबस जो है इसमें जनरल एप्टीट्यूड, एनवायरमेंटल, जीके, इंग्लिश और मैथ, ये जो आपका एनसीईआरटी 10th स्टैंडर्ड का जो भी प्रश्न बनेगा वो आपका 10th स्टैंडर्ड का प्रश्न इसमें दिया जाएगा। इसके अलावा आप डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी देख सकते हैं, एक घंटे का एग्जाम होगा और इसमें भी सेम आपका जो सिलेबस रखा गया जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, एनवायरमेंटल, जीके, इंग्लिश और मैथ, यही सब आपका सिलेबस में मेंशन है। फील्ड अटेंडेंट का बात करेंगे तो 10th पास मांगा गया है, इसमें 10th क्वालिफाई जो है जो भी है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी जो आपका सिलेबस है जनरल एप्टीट्यूड है, एनवायरमेंटल है, जीके है, इंग्लिश और मैथ है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है वो cpcb.nic.in/jobs.php पे जाना होगा। अगर आप cpcb.nic.in पे खोलते हैं, इसके बाद ये आपका जॉब्स पे भी क्लिक करके इस पेज पे जा सकते हैं। इस पेज में आप देख सकते हैं सबसे पहला जो आपका है CPCB इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट। यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये लिंक हो जाएगा, लिंक खुल जाएगा जिसके थ्रू आप किसी भी लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सपोज हम लिंक नंबर 3 में क्लिक करते हैं, ऑनलाइन ऐप 3, तो ये आपका पेज खुल गया। यहाँ से आप रजिस्टर क्लिक है टू रजिस्टर करके बेसिक जो डिटेल्स मांगा जाता है उसमें डिटेल्स डाल के लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, फिर आप ऑनलाइन आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था CPCB के द्वारा निकाला गया पोस्ट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वैकेंसी के साथ। जय हिंद।